व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस स्टडीज की जो केस स्टडीज आएंगे एग्जाम में वो हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही ट्रिक्स के साथ। तो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। केस स्टडीज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले हमें केस स्टडी को ये समझना है कि किस चैप्टर की है, किस टॉपिक से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग में से किस टॉपिक के अंदर से ये केस स्टडी पूछी गई है, तो सबसे पहले हमें वो टॉपिक और चैप्टर पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से और उस चैप्टर के किस टॉपिक के अंदर से ये केस स्टडी बनी है। इसे पता करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले किसी भी केस स्टडी की लास्ट लाइन को पढ़ लो कि इसमें पूछा क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल उसमें पूछा होगा कि एक तो फंक्शन बताओ मैनेजमेंट का, कौन सा फंक्शन है। सो 5 ही फंक्शन हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनमें से कोई एक नाम होगा और उसमें बोला है कि उसी का कोई ना कोई कंसेप्ट है जो इसके अंदर बताया गया है। तो आपको वो दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी। अब अगर जो एक और तरीके से देखे तो ऐसे भी केस स्टडी पूछी जा सकती है जिसके अंदर वो बोलेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस का कौन सा स्टेप इस वाली केस स्टडी में आ रहा है। सो सिलेक्शन प्रोसेस किस चैप्टर के अंदर है आपको ये पता पड़ जाएगा। तो केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे इजी वे होता है कि सबसे पहले किसी भी केस स्टडी की लास्ट लाइन पढ़ लो, किसने पूछा क्या था। फॉर एग्जांपल उसने पूछा है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा तो चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 1। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स थे। सो टोटल हमारे 7 पॉइंट्स है, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, इंटेंजिबल, ये वाले हमारे टोटल 7 पॉइंट्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसने पूछा क्या है और उसके आंसर्स क्या हैं। उसके बाद हमें केस स्टडी को फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आप लास्ट की लाइन पढ़ लो जिससे पता पड़ जाएगा क्या टॉपिक पूछा है, किस चैप्टर से पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल उसने पूछा है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब उसने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा है तो चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 1। टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स हैं। गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशन, इंटेंजिबल, ग्रुप एक्टिविटी, ये टोटल कितने, 7 पॉइंट्स हैं। अब पढ़नी है केस स्टडी की फर्स्ट लाइन। अब इससे होगा क्या, इससे हमें पहले से पता पड़ जाएगा कि यार किस टॉपिक के अंदर से केस स्टडी आई है। तो पॉइंट्स हमारे दिमाग में पहले से ही होंगे कि गोल ओरिएंटेड क्या है, परवेसिव क्या है। अब इनके कीवर्ड्स हमारे दिमाग में होने चाहिए कि डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। तो केस स्टडी में जिस भी किसी लाइन में चेंज लिखा होगा उसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक। ऐसे हम बड़ी आसानी से किसी भी केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, सबसे पहले केस स्टडी को लास्ट से पढ़ना है। लास्ट से क्यों पढ़ना होता है, ताकि पता पड़ जाए किस चैप्टर से और किस टॉपिक से पूछी जा रही है। उसके बाद उसी टॉपिक के पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर कितने पॉइंट थे। जैसे कि उसने पूछ लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बताओ, तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल। तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए पहले से। उसके बाद हमें केस स्टडी को सॉल्व करना है। अगर आपको पीछे का याद ही नहीं है कि टॉपिक के अंदर कितने पॉइंट थे, फिर तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर जो आपको पॉइंट ही नहीं पता तो फाइंड कैसे करोगे, क्या फाइंड करोगे इस स्टडी के अंदर। सो केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे इजी वे है लास्ट लाइन से पढ़ो। उसके बाद जो टॉपिक पूछ रहा है उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो उसकी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब केस स्टडी को फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे इजी वे होता है ये किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने का। अब ये जितने भी चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर वो सारे के सारे बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो सकते हैं, सारी केस स्टडीज, अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हो। अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की कुछ केस स्टडीज पढ़ के देखते हैं। अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडी कितनी आसान है सॉल्व करना, सिर्फ इसी बात के बेसिस पर कि पहले नीचे से पढ़ लो, पॉइंट याद होने चाहिए, उसके बाद सीधा आपको आंसर फाइंड करना है कीवर्ड की हेल्प से। सो कुछ केस स्टडीज को देखेंगे आज। देखते हैं केस स्टडी नंबर 1। सो पहली केस स्टडी क्या रहेगी, अगर जो पहली केस स्टडी की बात करी जाए तो इसमें बोला हुआ है, सो लास्ट की लाइन में लिखा है हु इज करेक्ट। अब ये हु इज करेक्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई ना कोई 2 लोग होंगे जो कुछ ना कुछ बात बोल रहे होंगे। हमें बताना है कि कौन सा वाला पर्सन इसमें सही बात बोल रहा है। तो पहला वाला पर्सन जो बात कह रहा है वो कह रहा है राम आर्ग्यूज दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर एज मोहन फील्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सच एज स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल्स। अब बताओ कौन सी है। तो ये हमारा फीचर ऑफ मैनेजमेंट आता है एक परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट की जरूरत सब जगह पर है, मैनेजमेंट सब जगह पे रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा राम इज करेक्ट। तो सबसे पहले हमें नीचे से पढ़ना होगा। अब चलते हैं एक और केस स्टडी की तरफ। सो नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ के देखते हैं। इसके अंदर बताया हुआ है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट। ये मैंने पहले ही लास्ट से पढ़ लिया। अब लास्ट से पढ़ने की वजह से क्या हेल्प हो गई, इसने हमसे पूछा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताओ। अब ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है ये क्या होते हैं, हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। तो इन तीनों में से कोई एक आंसर हमारा होगा। ये हमें अब पहले पता पड़ गया कि अब इन तीनों में से कोई एक आंसर है।
ये हमें कैसे पता पड़ पा रहा है? क्योंकि हमने पहले ही लास्ट से पढ़ लिया। अब केस स्टडी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर अब उन तीनों में से कोई एक ही होने वाला है हमारा। सो केस स्टडी ने बोला है अ मैनेजर अप्लाइज द वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इन हिज यूनिक पर्सनलाइज्ड वे। यूनिक पर्सनलाइज्ड वे। सो साइंस तो होगा नहीं, प्रोफेशन भी नहीं होगा, तो बचा क्या? आर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्ट का ही फीचर आता है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अपने हिसाब से हम मोल्ड करके चीजों को कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो पहले ही लास्ट से पढ़ लो क्या पूछा है। इसने पूछा क्या था? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कितने नेचर होते हैं? साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। और साइंस के हमें बारे में पता होना चाहिए, आर्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोफेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो आर्ट का एक फीचर आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और इसने भी यही बोला यूनिक पर्सनलाइज्ड वे में थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को यूज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब एक नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। इसके अंदर भी ये वाली केस स्टडी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हमारे पास ट्रिक क्या है? सबसे पहले नीचे से पढ़ लो कि पूछा क्या है। सो इस केस स्टडी में सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय मानसी। इसका मतलब क्या हो गया कि मानसी किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रही है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। कितने होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? 7। वही फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, डायनेमिक, मल्टी डायमेंशन, इंटेंजिबल। तो ये सारी बातें हमें पहले से ही पता है। इसका मतलब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में से ही कुछ ना कुछ इसमें आंसर होगा। अब पढ़ते हैं केस स्टडी की फर्स्ट लाइन। सो इसके अंदर बोला हुआ है आफ्टर एवरी 3 months Mansi offer new scheme to its distributors and agents. She tries her best to bring changes keeping in mind. बताया था डायनेमिक जहां पर आता है, तो डायनेमिक का कीवर्ड क्या होता है? चेंज। और यहां पर क्या आ रहा है? चेंजेस। सो आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमिक। अब ये केस स्टडी आगे भी है, लेकिन हमने इसी वर्ड को डायरेक्टली पकड़ लिया। यहाँ पे कैसे पकड़ा? सबसे पहले केस स्टडी को लास्ट से पढ़ा, उसके अंदर क्या बोला था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वो सातों बातें दिमाग में होनी चाहिए, कितने होते हैं हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद सबके हमें कीवर्ड पता होने चाहिए। कीवर्ड पता होने के बाद हमें पढ़नी है केस स्टडी। अब इसके अंदर क्या आया? चेंजेस। ताकि वो क्या कर रही है? वो बार बार चेंजेस लेकर आ रही है। जो इंसेंटिव्स हैं उन इंसेंटिव्स में बार बार चेंज लेकर आ रही है मानसी। अब चेंज कहां पर आता है? डायनेमिक के अंदर। सो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक। अब हमने कितनी आसानी से इस केस स्टडी को सॉल्व करा। अब एक केस स्टडी और देखते हैं। इस केस स्टडी के अंदर बोला हुआ है सबसे पहले कहां से पढ़ना है? हमें नीचे से स्टार्ट करना है। तो इसमें नीचे क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब इन्हीं में से कोई एक आंसर अब की बार होने वाला है। तो हमें पहले ही पता पड़ गया, हमें घूमने की जरूरत नहीं है। तो केस स्टडी को ध्यान रखना, हमेशा नीचे से पढ़ना है आपको। अब पढ़ते हैं केस स्टडी के। क्या आंसर भी पता है हमें? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। इन्हीं में से कोई एक आंसर हमारा होगा। सो पढ़ते हैं इसकी पहली लाइन। मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड अ स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट टू रिसाइकल द वेस्ट। Instead of dumping the waste in ground, it is also providing employment opportunities to local residents. भलाई करी जा रही है, सोशल वेलफेयर करा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी थोड़ा सा और पढ़ के देखते हैं। कंपनी ने स्टार्ट करा है एक स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉयज। मतलब ये एम्प्लॉयज के बच्चों के बारे में भी सोच रहा है। और अगर जो एम्प्लॉयज के बच्चों के बारे में भी सोचा जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो आंसर क्या क्या होगा? सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने ये देखा कि सबसे पहले केस स्टडी को नीचे से पढ़ लो। अगर जो आप नीचे से किसी केस स्टडी को पढ़ लोगे तो टॉपिक पे पहुंच जाओगे पहले ही। इसने बोला था ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी बताओ। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ये पहले पता पड़ गया। अब पढ़ते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी के अंदर ये पहले तो समाज का वेलफेयर कर रहा है, सोशल वेलफेयर कर रहा है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या कर रहा है? अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल ओपन करा है ताकि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सके कंपनी। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव का कीवर्ड क्या होता है? एम्प्लॉयज। जब भी कंपनी एम्प्लॉयज के बारे में कुछ सोच रही होगी तो आंसर हो जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आज इस वीडियो में थोड़ी सी केस स्टडीज देखें, जिसके अंदर बस ये देखा कि केस स्टडी को सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप क्या होता है केस स्टडी को सॉल्व करने का, जिसमें हमें कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। सो ध्यान रखना, सबसे पहले केस स्टडी को लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करो ताकि टॉपिक और चैप्टर पता पड़ जाए। उसके पहले फिर आपको क्या होना चाहिए? आपको वो चैप्टर याद भी होना चाहिए, तभी तो पॉइंट आप मैच कर पाओगे। वो चैप्टर आपको याद होगा, फिर केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करना। आसानी से केस स्टडी सॉल्व हो जाएंगी सारी। सो आज की वीडियो में बस हमने यही देखा कि हमें केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से बिजनेस स्टडीज की सारी केस स्टडी सॉल्व हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं और चैप्टर्स की भी ऐसी ही कुछ केस स्टडीज की वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो कमेंट जरूर करिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज बनाऊं और इसी तरह सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल कंसेप्ट समझे को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।